आज है हमारा डे 40 ऑफ लर्निंग कंप्लीट वेब डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच और आज हम CSS में एनिमेशन का इस्तेमाल करके एक बॉल बाउंस एनिमेशन बनाएंगे। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमने दो की फ्रेम्स बनाए हैं। पहले में हमने डिफाइन किया है कि हमारी बॉल लेफ्ट से राइट जाएगी और दूसरे वाले में ऊपर से नीचे आएगी, यानी ऐसा लगे कि वो बाउंस कर रही है। और इसको हमने अपने एलिमेंट में भी लगा दिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक ही एलिमेंट में इन दोनों एनिमेशन को लगाया है। एक एनिमेशन में हमने स्पीड लीनियर रखी है और दूसरे वाले में हमने खुद से बनाई है। लीनियर इसलिए क्योंकि लेफ्ट से राइट में जाएगा ना, इसलिए लीनियर सही रहेगा। और दूसरे वाले में हमने खुद का बनाया हुआ है ताकि एक बाउंस टाइप इफेक्ट क्रिएट हो। लेकिन जब हम आउटपुट पर आके देखते हैं तो हमारा एनिमेशन उतना कुछ खास दिखता नहीं है, क्योंकि ये बॉल तो वहीं की वहीं बाउंस कर रही है, आगे नहीं जा रही है। तो ऐसा क्यों? थोड़ी बहुत खोज करने के बाद मुझे पता चला कि देखो, मैंने यहाँ पर की फ्रेम्स में, दोनों की फ्रेम्स में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज की है और वही ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी मैंने एनिमेशन में लगाई है। तो जो बाद वाला ट्रांसफॉर्म है वो पहले वाले ट्रांसफॉर्म को ओवरराइड कर देता है, इसलिए हमारा एनिमेशन नहीं चल रहा। तो इसके लिए हम कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। देखो, अब इसके बाद बचते हैं दो तरीके। पहला तो एक ही एनिमेशन में दोनों ट्रांसफॉर्म यानी कि दोनों ट्रांसलेट एक्स एंड वाई को यूज कर लो और उसे अपने एनिमेशन में लगा लो। और इसके अलावा दूसरा तरीका, कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज करो जैसे हम अलग अलग की फ्रेम्स में लगा पाए। तो अगर हम ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई एक ही की फ्रेम में लगाएंगे तो हम उसका स्पीड पैटर्न चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम स्पीड एक ही बार दे सकते हैं, बल्कि हमें स्पीड दोनों में अलग अलग देनी है ताकि अलग अलग इफेक्ट हो और वो हमें बाउंस बॉल की तरह दिखे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पोजीशन रिलेटिव का, जिससे हम बॉटम और लेफ्ट यूज करके अपना एनिमेशन बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने दो फिर से एनिमेशन बना लिए हैं, जिसमें पहले वाले एनिमेशन में बॉल लेफ्ट से राइट तक जाएगी, दूसरे वाले की फ्रेम में बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, एक बॉल जैसे बाउंस करती है उस तरह। और हमने इस एनिमेशन को अपने एलिमेंट में भी दे दिया है और इसका आउटपुट कुछ इस तरह है, जो कि ठीक लग रहा है। हाँ, एक एक्चुअल बॉल की तरह तो नहीं लग रहा, लेकिन तब भी ठीक है। मिलते हैं डे 41 में।